Hello everyone, you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. I Dr. Shamsher Singh today going to discuss with you about the stress. तो ये स्ट्रेस होता क्या है जिसको हम तनाव कहते हैं, कैसे होता है, कितनी टाइप का स्ट्रेस होता है और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रेस से तनाव से मुक्त हो सकते हैं। आज इस वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जो मेरी आने वाली वीडियो है कि हाउ स्ट्रेस इज लिंक टू ओरिजिन ऑफ डिजीज, एक आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है वो कैसे डिजीज क्रिएट करता है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि स्ट्रेस किसको कहते हैं, तो स्ट्रेस एक फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन है। दैट मीन आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स अल्टर हो जाना टूवर्ड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई। अगर आप किसी भी स्टिमुलाई की तरफ अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज करते हैं और उसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, देन योर बॉडी विल गो टूवर्ड द स्ट्रेस साइड। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेस के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक एक सिम्टम को डिस्कस करने जा रहा हूं। जो फर्स्ट सिम्टम आता है स्ट्रेस का, लॉस ऑफ स्लीप। लॉस ऑफ स्लीप का मतलब है उसको रात को नींद ना आना, जिसको हम मेडिकली स्लीप एपनिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है वो मोस्टली जो है रैम स्लीप में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट्स कहते हैं। तो जो हमारी नींद है, जो हमारा स्लीप साइकिल है, वो कब कंप्लीट होता है? जब हम किस स्टेट में मूव करते हैं? नॉन रैम में, जिसको हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स। दूसरा जो सिम्टम आ जाता है, स्लाइटली दे विल सफर फ्रॉम हेडेक एंड देयर विल बी ए जीआईटी अपसेट। उनका जो स्टमक है वो अपसेट रहता है और अपसेट रहने के चक्कर में उनका लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, उनको भूख नहीं लगती और अगर खाया हुआ जो भी है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद कुछ बच्चों में अगर आप देखो तो उनमें फेयरफुल कंडीशंस रहती हैं। दे आर हैविंग ए फेयर, दे आर नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, वो स्कूल में नहीं जाना चाहते। उसके बाद अगर आप देखें तो इमीडिएट बर्स्ट टूवर्ड एनी स्टिमुलाई, आप इमीडिएट एंग्री हो जाते हो, चला पड़ते हो किसी के ऊपर। और उसके बाद जो है फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल एंड हेल्पलेसनेस, आपको ये लगता है कि मैं अनकंफर्टेबल हूं और दूसरा मैं एक हेल्पलेस हूं, मेरे लिए कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है, जहां मैं कोई भी काम अपनी लाइफ में नहीं कर सकता, जहां आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है। दैट मीन जो आपकी डिमांड है उसको आप कोप अप नहीं कर पाते और अपनी बॉडी में क्या करते हैं? प्रेशर को जनरेट करते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो मेडिकली जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनकी बॉडी में कोर्टिसोल्स का लेवल बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोर्टिसोल्स क्या होते हैं? ये आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो अड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो कि आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा। इसका मतलब आपकी बॉडी में जो वाटर है वो रिटेन होना शुरू हो गया है। अब रिटेंशन होने के बाद आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आपकी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके ब्रेन में भी जो प्रेशर है, तनाव है, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसके बाद अगर आप देखें तो इन सम प्रोफेशनल एकेडमिया और इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ बच्चों में, जहाँ अडल्ट एज में, उन लोगों की परफॉर्मेंस जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस का कम होना भी एक साइन एंड सिम्टम ऑफ क्या है? स्ट्रेस है। और आपका रीस्ट्रेन्ड एटीट्यूड रहना, आपका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट रहना और समटाइम द पर्सन मे बिकम ईगोइस्टिक। तो ऐसी कंडीशंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं कि ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर जो है वो बढ़ा देती है। जैसे कि अगर नॉर्मली फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो आपकी बॉडी में जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, जहाँ कुछ बॉडी के सेल्स हैं, जहाँ आपकी जो स्किन के सेल हैं, ये टाइमली चेंज होते रहते हैं। मे बी विंटर में
चेंज हो जाएं, मे बी आपकी बॉडी का कलर चेंज हो जाए, जहाँ समर में चेंज हो जाए। बट अगर ये डिग्रेडेशन बढ़ जाए और रीजनरेशन कम हो जाए, बनना कम हो जाए और टूटना जो है वो बढ़ जाए, वो एक साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस है। सो दैट मीन जो स्ट्रेस है वो डिफरेंट वे से बॉडी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब क्या क्या कॉज है स्ट्रेस के, स्ट्रेस होता कैसे है, व्हाट आर द कॉज एंड व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फर्स्ट फैक्टर जो आ जाता है, फेलियर इन द लाइफ। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जहां आप कोई भी टाइप का बिजनेस चला रहे हैं, जहां कोई भी टाइप का आप जो काम करते हैं उसमें आप फेल हो जाएं तो आपको स्ट्रेस होता है। दूसरा आ जाता है नो ग्रोथ, अगर आपका ग्रोथ ना हो। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आप फेल हो जाएं, ग्रोथ ना हो, तो उसमें आप स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। हाउ यू कैन कन्वर्ट द बैड स्ट्रेस टू गुड स्ट्रेस, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ अगर सेकंड देखें तो जॉब इनसिक्योरिटी, आपको ये लगता है कि मेरी जॉब इनसिक्योर है, जहाँ जो मेरी आउटकम्स हैं वो अच्छी नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इस फेयर से भी लोगों को क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जो थर्ड पार्ट आ जाता है, इफ एनी बॉडी एनी आप जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ कोई वो ऐसा प्लेस है, वहाँ पे दे आर रिक्वायरिंग योर मोर परफॉर्मेंस, वो आपकी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, उससे भी आपको स्ट्रेस होता है। अगर आपकी लाइफ में आपका बॉस जो है वो बैड हो, तो उस कंडीशन में भी आ जाता है, बिकॉज अगर आप जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो नेगेटिविटी में आपने सराउंडिंग बना रखा है, तो वो भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती हैं। इसलिए इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा कि हाउ यू कैन रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस। उसके बाद जो पर्सनल और जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं उनको लेके भी स्ट्रेस रहता है, जहां इन रिलेशनशिप को मेंटेन रखना वो भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं। जैसे कि दो टाइप का स्ट्रेस जो है वो कॉमनली देखा गया है। एक को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, अक्यूट स्ट्रेस। दूसरा हम कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस, या उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है ये कुछ इंस्टेंस में होता है, जैसे सपोज आपका जो बिजनेस है कुछ टाइम के लिए वो डिक्लाइन हो गया, तो आपको क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रहेगा। जब मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपका कोई बॉडी पार्ट लॉस हुआ, बट बाद में आपने क्या किया, नॉर्मली यू डू योर एक्टिविटी, आपने अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। जब आप बीमार हो गए, उस कंडीशन में आपका कुछ बिजनेस डाउन हुआ, तो ये कुछ स्ट्रेस जो रहती हैं वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रहती हैं, बीमारी से रिलेटेड होंगी, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए उससे रिलेटेड होंगी, जहाँ आपका कोई मान लो कुछ टाइम के लिए आपने डिजीज से सफर किया है, जैसे कोविड के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को स्ट्रेस थी। ऐसी जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है उसको आप रिलीव कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू थिंक विद योर माइंड, आपको अपने माइंड से थिंक करना है कि अगर आपको ये स्ट्रेस रहता है तो इसको हम रिलीव कैसे करें। सपोज अगर आप कोई भी मैनेजर हैं, जहां आप सीनियर पर्सन हैं, जहां आप कोई भी इंस्टीट्यूशनल के हेड हैं, उस केस में आपको क्या करना होगा, यू मस्ट यू शुड हैव सम एक्सेप्टेंस, आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें, कुछ चीज़ों को डिक्लाइन करें। अब एक्सेप्टेंस की बात क्या आ जाती है, अब मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में ये पता है कि यू विल रिकवर विद इन फ्यू डेज, आप कुछ टाइम में रिकवर हो जाएंगे, बट ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट वी विल रिकवर, और हम अपनी जो एक्टिविटी है, डेली रूटीन है, उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जो सेकंड स्ट्रेस आ जाता है, सपोज अगर आप इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के बॉस हैं, उस केस में अगर आपके पास ओवरलोड है, आपके पास बहुत ज्यादा लोड है, तो कुछ चीजों को आप अपने पास लें, और सम ऑफ द थिंग्स क्या करें, आप अपने नीचे वाले जो पार्टनर्स हैं उनको डिवाइड कर दें। इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है दैट विल बी डिवाइडेड एंड यू विल नॉट बी ओवरलोडेड, आप ज्यादा ओवरलोड नहीं होंगे। इस केस में अगर आप देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे काम अपने ऊपर ले लेते हैं, देन दे विल स्टार्ट टू सफर फ्रॉम दी स्ट्रेस। तो इसको हम जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा स्ट्रेस आ जाता है क्रोनिक स्ट्रेस, दैट मीन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लोगों को कैसे होता है, सपोज किसी की मैरिज के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, जहाँ उनकी फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जहाँ किसी की डेथ हो जाती है, जहाँ किसी का बिजनेस कंप्लीटली लॉस हो जाता है, जहाँ किसी का कोई
कि ट्रक का बिजनेस है या उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उसकी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है। तो ऐसे बिजनेस जब बंद हो जाएं, जहाँ किसी की डेथ हो जाए, जहाँ कोई भी जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीटली फ्लॉप हो जाए, उस केस में भी आपको टॉलरेट करना होगा। अब टॉलरेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो स्ट्रेस आपके सामने आ रहा है, लाइक डेथ सिचुएशन, लाइक लॉस ऑफ बिजनेस, लाइक एक्सीडेंट से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो गया। अब ये स्टिमुलाई हर बंदे की लाइफ में आते हैं। अब इनको ये आपको सीखना होगा, यू शुड लर्न that how we can adapt ourselves to such type of stimuli। इस केस में आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊं, यू शुड हैव ए सेकंड ऑप्शन। आप क्या करें, सपोज आपको पता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम लिटिल बिट इलनेस, आप किसी इलनेस से सफर कर रहे हो, बट डॉक्टर ने आपको कहा है कि यू आर दिस इलनेस कैन बी वॉर्सन, ये बढ़ सकता है और ये डेथ का भी कॉज है। तो इस केस में अगर आप अपने लिए LIC करवाते हैं, जहाँ कोई भी सेकंड सोल्यूशन फॉर द फाइनेंस आप उसको अडॉप्ट करें, सेकंड बिजनेस अडॉप्ट करें। सो इन कंडीशंस में आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके सेकेंडरी बिजनेस की तरफ चलना है, और साथ ही साथ उस स्ट्रेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है, बिकॉज दिस इज ए क्रोनिक स्ट्रेस, लाइफ टाइम स्ट्रेस। तो अगर आप इनको बैड स्ट्रेसर्स को गुड स्ट्रेसर्स में कन्वर्ट नहीं करते, देन यू कैन नॉट लिव फॉर ए लॉन्ग लाइफ। अब सिंपल सी आपको बता दूं कि व्हाट आर द स्ट्रेस साइंस। अगर हम देखें कि स्ट्रेस साइन जो आते हैं, जैसे फेयर है, अनकंफर्टेबल है, देन लॉस ऑफ स्लीप है, एंड देन मास्क लाइक फेस है। ऐसी जो कंडीशंस हैं, ये फिजिकल साइंस होते हैं। सो फिजिकल साइंस को क्या कर सकते हैं, यू कैन इजिली डिटेक्ट। बार बार किसी चीज को रिपीट करना, यू आर रिपीटिंग सो मैनी थिंग विद योर फैमिली मेंबर, सुबह भी वही बात की, शाम को भी वही की। So that means such type of the things, if you are repeating, they are physical। then the second are the mental sign। अब जो acute stress रहता है, it affect your behavior, it affect your physical appearance, but जो मेंटल स्ट्रेस रहता है, ये आपकी बॉडी को भी डिग्रेड करता है। इट अल्टर द बॉडी फंक्शन। क्या होगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज भी हो सकती है, आपकी हार्ट रेट रिड्यूस भी हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है। ये मेंटल साइंस हैं। सो मेंटल साइंस को आप इजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते। आइदर इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सम डॉक्टर्स who are psychiatrist, so either they are working, they are neurologist। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, जहाँ क्या है आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, जहाँ आप जो है चेस्ट कंजेशन से सफ़र करते हैं। क्योंकि जब बंदा स्ट्रेस लेता है तो चेस्ट में भी कंजेशन होता है, दैट मीन ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। सो दीज आर द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल साइंस ऑफ द स्ट्रेस। अगर आज की डेट में आप देखें, तो जो बच्चे हैं, स्कूलिंग स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रंस हु आर स्टडिंग इन ए स्कूल, फ्रॉम द लेवल ऑफ 8th 9th अप टू 12 और मे बी अर्लियर स्टेज ऑफ कॉलेज लाइफ, इसमें बहुत स्ट्रेस है। नो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस। जो फैक्टर्स रहते हैं आज की डेट में, एवरीबॉडी नीड हाई परफॉर्मेंस। दैट अगर आप देखें तो एनी बॉडी कैनॉट रियलाइज कि आपने सेकंड थर्ड क्लास में क्या पढ़ा होगा, आज आप याद नहीं कर सकते। बट अगर आप देखें तो अर्लियर ऑफ द लाइफ वो कितना वर्कलोड उठाते हैं। साथ ही साथ अगर वो बड़े भी हो जाएं तो उनको ये भी याद नहीं रहता कि मैंने उस टाइम पे क्या पढ़ा है। सो दैट मीन दिस इज कॉल्ड एज ए यू नो स्ट्रेसफुल फैक्टर, दे आर दी स्ट्रेसफुल फैक्टर। इसको कम करना चाहिए, सो दैट दे कैन ग्रो और दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हमें स्ट्रेस के साथ कोप अप कैसे करना है। सो दो टाइप की स्ट्रेस जो मैंने आपको बता दी, वन इज कॉल्ड एज ए यू स्ट्रेस, अनदर इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज कॉल्ड एज ए गुड स्ट्रेस। हर बंदे को थोड़ी स्ट्रेस लेनी चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर परफॉर्मेंस, दिस इज रिक्वायर्ड टू प्ले बेटर जॉब रोल, दिस इज रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल्स। बट अगर वो स्ट्रेस आपका कंटिन्यू रहता है फॉर द डे नाइट, देन इट स्टार्ट टू डिग्रेड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इससे
रिलीफ कैसे पाएं, आप इसको कम कैसे करें। द फर्स्ट मेथड, यू गो फॉर स्लीपिंग एट ए राइट टाइम, यू नो, एंड द स्लीपिंग टाइम शुड बी फिक्स। आप जो अपना सोने का टाइम है, एक तो सही टाइम उसको सेलेक्ट करें, और दूसरा क्या रहे कि वो फिक्स होना चाहिए। एट मीन एक इंसान को इफ द एज इज more than 60 years, then the sleeping time must be 8 hours. If your age is 30 to 60 years, then the sleeping time must be 6 to 8 hours. And if your age is below than 12 years, then the sleeping time must be 8 to 9 or 10 hours. So एक छोटे बच्चे को, एक ओल्ड एज के पर्सन को जो स्लीपिंग टाइम है वो ज़्यादा चाहिए, और जो मिडिल एज है, अडल्ट एज है, या यंग एज है, उसमें हमें स्लीपिंग टाइम कम चाहिए। बट कम कितना चाहिए? मिनिमम 6 to 7 आवर्स, सो दैट कि अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो उससे आपके जो ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स हैं वो क्या होते हैं? रीस्टोर होते हैं, रीसिंथेसाइज होते हैं। द सेकंड थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू टैकल प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना चाहिए, आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी में मैनेजर भी होता है, जूनियर मैनेजर भी होता है जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, साथ में वर्कर्स भी होते हैं, साथ में पीएन्स भी होते हैं। अगर एक ही काम को आप पीएन से पूछें, और वर्कर से पूछें, असिस्टेंट मैनेजर से पूछें, और मैनेजर से पूछें, तो मैनेजर के पास ओनली ही इज हैविंग ए ब्रेन, उसके पास दिमाग है, इसलिए वो मैनेजर है, वो उसको इजीली मैनेज कर देगा। बट वही पीएन जो है, ही विल टेक ए मोर टाइम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो अगर आप देखें तो एक ही कैटेगरी में जो सीनियर लेवल पे जो बंदे बैठे हुए हैं, उस सेम प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं, दिस इज द वे। तो आप टैकल कैसे करते हो किसी प्रॉब्लम को, ये आपका एक मेथड है। जो तीसरा आ जाता है अवॉइड स्ट्रेस। अब आप स्ट्रेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो ऐसी कैटेगरी में रहते हैं, यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, आप उन लोगों से दूर जाएं, उन लोगों को पहचानें कि हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क, व्हाट आर देयर प्लानिंग, उनके प्लान्स क्या हैं जो आपके ऊपर फोकस किए जा रहे हैं। सो यू कैन इजिली अवॉइड स्ट्रेस। इसके लिए जो बेस्ट मेथड रहता है, यू शुड इंजॉय विद योर फैमिली, विद योर चिल्ड्रंस, एंड यू शुड मेक ए टूर। एटलीस्ट आपको कुछ टाइम के बाद कहीं ना कहीं टूर पे जाना चाहिए इन ए ग्रुप, सो दैट यू विल डिस्कस एवरीथिंग। आप वहाँ पे हंसें, लॉफिंग करें, इंजॉय करें, उससे आपका स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा, और उससे आप वेकेशंस को इजिली वे में बैड स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेथड आ जाता है वो आ जाता है मेडिटेशंस। आप जरूर मेडिटेशंस करें, एट लीस्ट 10 to 15 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग एंड 10 to 50 मिनट्स ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। इससे क्या होगा? एक तो आपके बॉडी का रिलैक्सेशन होगा, और दूसरा आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यू शुड अडॉप्ट सम हॉबीज। चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप लिसनिंग करें, म्यूजिक लिसनिंग करें, चाहे आप जिम करें, चाहे आप अदर टाइप का कोई योगा करें। इससे भी क्या होगा? आपकी लाइफ में आपको बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज ईट वेल। आप जो भी खाना खा रहे हैं वो ऐसा खाना खाएं कि उसमें प्रॉपर मल्टीविटामिन्स हो, और साथ के साथ न्यूट्रिएंट्स हो और फाइबर्स हो। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी अगर आप देखें कि इफ़ यू आर मल न्यूट्रिटेड, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, जहाँ आप फैटी फूड, फास्ट फूड ले रहे हैं, उससे भी आपकी बॉडी में तनाव और स्ट्रेस जो है बढ़ते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ अगर आप देखें तो आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने देखा हो तो देयर आर सम ब्लूटूथ वॉच, ऐसी वॉच का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको हार्ट रेट पता चल सकता है, आपको व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू, आपको वो पता चलता है, पल्स रेट पता चलता है। और इवन दो उसमें ये भी एप्लीकेशन आ जाता है कि अगर रात को आपने ये वॉच पहनी हुई है तो आपको कोई भी ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, देन दिस वॉच स्टार्ट टू अलार्म, ये अलार्मिंग देती है। तो उससे क्या होगा, एनी बॉडी हु इज लाइंग नियर टू यू, उसको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, देन इट कैन इजिली बी डिटेक्टेड एंड इजिली बी सॉल्व। सो ऐसी प्रॉब्लम से आप इजीली कोप अप कर सकते हैं। आज मैंने इस लेक्चर में आप लोगों के साथ ये बताया स्ट्रेस कैसे होता है, आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं,
आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि हाउ स्ट्रेस कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिजीज। आप एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।